अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करनी है। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट्स आल्सो नोन एज MOT। MOT मीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेटा टू केमिस्ट हॉर्न्स एंड मुलिकॉन ने दी थी। हॉर्न्स एंड मुलिकॉन गिव दिस थ्योरी। जैसे कि बेटा आप प्रीवियसली बहुत सी थ्योरीज पढ़ चुके हैं अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि आपने लीविस थ्योरी पढ़ी बेटा, उसके बाद आप लोगों ने VBT पढ़ी, उसके बाद आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी। अब उसमें आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लिमिटेशंस हैं, VBT की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हमारे पास लीविस थ्योरी की लिमिटेशन है। अब इसमें मेरा बेटा हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़नी है, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं बेटा जो कि VBT, लीविस थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो यहां पर मेरा बेटा 3-4 चीजें हैं दैट वाज नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड बाय द प्रीवियस थ्योरीज। सबसे पहला जो है बेटा वो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक करैक्टर, सेकेंड इज द बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड इज द एग्जिस्टेंस एंड फोर्थ वाज इज द स्टेबिलिटी। तो आज हमने जिसको फुली एक्सप्लेन थोड़ा करना है मैंने, वो है हमारे पास पैरामैग्नेटिक करैक्टर। देखिए इसमें बहुत ज्यादा हमें इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझ लें कि पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में बेटा हम लोग रखते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको मेरा बेटा हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और इस करैक्टर को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। जैसे बेटा आप देखें आयरन लोहा है, आप देखते हैं जब वो मकनातीस के नजदीक रखते हैं तो वो मकनातीस की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि आयरन जो है वो पैरामैग्नेटिक है। बहुत सी आपकी ऐसी मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर नहीं होती। ये पैरामैग्नेटिक जो करैक्टर है बेटा इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द VBT एंड द लीविस थ्योरी। अब ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर जो है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक्चुअली ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्यों होता है, ये पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। कि जब हमारे पास सपोज ये 2 ऑर्बिटल हैं, कोई भी 2, अगर इन दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो और विद सेम स्पिन हो, तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो नहीं करता तो उसको हम कहते हैं डायामैग्नेटिक। और वो डायामैग्नेटिज्म का जो मेन रीजन है वो ये है कि ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो अनपेयर्ड नहीं है, बल्कि क्या हो गए हैं, पेयर्ड अप हो गए हैं विद द ऑपोजिट स्पिन। अब ये जो आपकी VBT आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, उसमें जब उसको O2 को लिया गया था तो जो O2 की हमारे पास फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आई थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह गए थे और वो दोनों इसी तरह पेयर्ड अप हो गए थे जैसे कि मैंने यहां इस ऑर्बिटल में दिखाया, या ये सिचुएशन में आ गई। लेकिन VBT ये नहीं बताती थी कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो दोनों जो है अनपेयर्ड है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू VBT लें तो हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इट विल शो अ कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक दिस। लेकिन एक्चुअल MOT ने बताया कि इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो हमें क्या शो करती है, पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करती है। बॉन्ड ऑर्डर बेटा हमें बताता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो एक मॉलिक्यूल के दरमियान बनते हैं। 1 बॉन्ड बनता है, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं। इसके बाद एग्जिस्टेंस एंड स्टेबिलिटी। एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि अगर हम कहते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इट वाज नॉट फुली एक्सप्लेन्ड
by the VBT and the Lewis theories, but MOT can explain that why the He2 molecule do not exist. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं बेटा, इन फैक्टर्स को बेटा डिस्कस करने के लिए ये हुंड्स और मुलिकेन ने ये वाली थ्योरी दी जिसको हम MOT कहते हैं, और ये हमारे पास एब्रिविएशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट पोस्टुलेट डिस्कस मैं करूंगी, और इन ईच पोस्टुलेट जो जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपके साथ यही इसी पोस्टुलेट में डिस्कस करूंगी। जो बुक है, बुक के अंदर अगर आप लोग ये बेटा टॉपिक देखेंगे तो इस टॉपिक में डिफरेंट आपको ये अंदर डिफरेंट हेडिंग्स ये नजर आएगा कि पहले MOT दी हुई है, फिर ओवरलैपिंग दी हुई है, फिर एनर्जेटिक्स दी हुई है। लेकिन ये जो जितने भी आपके उसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं मैं उनको इन द फॉर्म ऑफ पोस्टुलेट आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला बेटा पोस्टुलेट ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप और इंटरमिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बात का, इस पोस्टुलेट का मतलब यह है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, सपोज मेरा बेटा मैं यहां पर हाइड्रोजन ले लेती हूं, एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट इनके अंदर मौजूद जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर 4 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एक S, P, D एंड F। इससे आप फेमिलियर हैं कि एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बेटा कौन से मौजूद है? S, P, D एंड F। तो पहला पोस्टुलेट ये है कि जब दो एटम मिलते हैं, जैसे बेटा यहां पर आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके आपको देते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक s ऑर्बिटल है जो 1s है क्योंकि वो पहले शेल में है, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ऑर्बिटल है दैट इज द 1s। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दोनों 1s, ये कौन से ऑर्बिटल हुआ मेरा बेटा? ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक हाइड्रोजन एटम का, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का। दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब इन दोनों ने कंबाइन करना है, इन दोनों एटम्स ने, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी शनाख्त खो देंगे और नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उन नए ऑर्बिटल्स को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। ये प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स की। यानी जब मॉलिक्यूल बनेगा, इधर हाइड्रोजन एटम है, इधर दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उन दोनों एटम्स के ऑर्बिटल्स आएंगे और वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे and form the new orbital which is known as the molecular orbital। और इसी वजह से इस थ्योरी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसीलिए कहते हैं कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त लॉस कर देते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। अभी प्रीवियसली मैंने ये डिस्कस किया। देखें हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, S, P, D एंड F। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये इंडिविजुअल एटम के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे, जब S के साथ मिलेगा तो अब जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो किसकी पोजीशन में होगा? वो होगा H2 मॉलिक्यूल की मलकियत होगा, वो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगा। तो ये हमारा था सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड सेम सिमेट्री कंबाइंस विद ईच अदर। जैसे बेटा हमारे पास मैंने अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल लिखी। हाइड्रोजन का 1s, ऐसा आपको पता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, 1s के साथ ही ओवरलैप कर सकता है, इंटरमिक्स कर सकता है। वजह क्या है?
दोनों की एनर्जी सेम, दोनों की सिमेट्री सेम। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि मिस एक एटम का 1s दूसरे एटम के 2s के साथ ओवरलैप कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। वजह क्या है? आप कहेंगे मिस पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि दोनों की सेम सिमेट्री है। यस, बोथ हैव द सेम सिमेट्री, बोथ आर द स्फेरिकल सिमेट्रिकल। लेकिन पहली शर्त आप देखें क्या है? ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी का मतलब है सेम एनर्जी। अब 1s और 2s या प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि इनकी एनर्जी सेम, दोनों स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती। तो ये दोनों तो ओवरलैप करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन एक एटम का 1s दूसरे एटम के 2s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। इन द सेम वे आपके पास 2px है, 2py, आप कहें जी कि ये 2pz के साथ ओवरलैप करे, तो इसका जवाब है नो। इसका जवाब क्यों नो है? कि सेम सिमेट्री तो है, सेम एनर्जी तो है दोनों की, लेकिन सेम सिमेट्री नहीं है। एक अलोंग y एक्सिस ओरिएंट कर रहा है, एक अलोंग z एक्सिस ओरिएंट कर रहा है। या आप कहते हैं कि मिस s और जो p है, किसी भी एटम का s और किसी भी एटम का 2px, वो दोनों आपस में ओवरलैप करें। क्यों ओवरलैप करें? क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पे मौजूद हैं। लेकिन उसका जवाब फिर वही कि दोनों की एनर्जी सेम नहीं है। तो ये पोस्टुलेट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओनली हमारे वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में इंटरमिक्स होंगे बेटा, जिनकी एनर्जी भी सेम है और जिनकी सिमेट्री भी सेम है। यानी 1s 1s के साथ करेगा, 2s 2s के साथ करेगा, px px के साथ करेगा, py py के साथ करेगा और pz pz के साथ इंटरमिक्स होगा। देन दे फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल्स which are called as the molecular orbital and which are the possession of the molecule। जो आपका नया मॉलिक्यूल बनेगा ये उसकी पोजेशन होगी, ये वाले ये ऑर्बिटल्स। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट we will move toward the fourth postulate। The postulate is this: the number of the molecular orbital। क्वेश्चन ये है, हमें ये तो पता है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, वीबीटी में भी आपने पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा कि जी पहले शेल के अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है जिसको s कहते हैं, दूसरे में 2 ऑर्बिटल होते हैं जिसको s एंड p कहते हैं, तीसरे शेल में spd होता है, चौथे में spd एंड f होता है। क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास डिफरेंटली नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, तो फिर जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो कितने होंगे? वो 2 होंगे, वो 4 होंगे, वो 5 होंगे, कितने होंगे? तो इसका जवाब आपको ये वाला पोस्टुलेट देगा। ये पोस्टुलेट कहता है द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, कि जो नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। मिसाल के तौर पे बेटा दोबारा मैं इस पे आ जाती हूं कि आप देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, एक 1s दूसरे 1s के साथ कंबाइन कर रहा है, तो मेरा बच्चा कितने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इसका s एक इसका s। तो अब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमें टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलने चाहिए? 2। कितने मिलने चाहिए बेटा? 2। अगर एक 1s दूसरे 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है तो 1 + 1 2 हो गया। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और अगर मेरे बेटा 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 4 मिलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे एंड सो ऑन। उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कहते हैं कि जो आपके पास टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं उसमें से आधे, मिसाल के तौर पे अब हाइड्रोजन के केस में 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, तो 2 का आधा क्या आता है? 1।
तो आधे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लोअर होती है देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसको बेटा मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। जैसे ये देखिए बेटा, हमारे पास यहां पर ये एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे पिछले पोस्टुलेट्स के मुताबिक कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा ये देंगे? 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से आधा, अब 2 का आधा क्या होता है? 1। आधे की जो एनर्जी होगी बेटा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। यानी ये दोनों मिल रहे हैं, आपको 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, यू कैन सी मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की है जिसका एक एरो है, जिसका जो आपका देखें जिसका हेड जो है अपवर्ड है, इसका मतलब है यहां से एनर्जी क्या हो रही है? राइज हो रही है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला, दिस इज द 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा बना, इसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या है? कम है। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है बेटा, तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर बेटा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको क्या समझाया कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रहे हैं, तो 2 का आधा क्या है? 1, तो 2 का हाफ क्या है? 1 ऑर्बिटल जो होगा वो लोअर एनर्जी का होगा, उस लोअर एनर्जी वाले को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके लिए मेरा बेटा हम लोग वर्ड लिखते हैं B.M.O शोज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत क्या होगी? कम होगी। अब चूंकि मैंने कहा 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो आधे की एनर्जी कम होगी। हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी। अब चूंकि बेटा यहां 2 ही बन रहे हैं, तो एक की एनर्जी कम होगी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत, और एक जो होगा उसकी एनर्जी जो है इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की निस्बत क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसको मेरा बेटा हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर ऑफ लोअर एनर्जी, वो स्टेबल है, उनकी एनर्जी कम है, और जो हायर एनर्जी है उनको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, उनकी एनर्जी हमारे पास बेटा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग, बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज 2 1s ऑर्बिटल, एक आपको बॉन्डिंग मिला और एक आपको क्या मिला? एंटी बॉन्डिंग मिला। और मैंने आपको ये पहले बता दिया, या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो बॉन्डिंग होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत स्टेबल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो यहाँ इन दोनों की निस्बत क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और जो लास्ट पोस्टुलेट है उसको भी मैं यहीं पर डिस्कस करूंगी। वो कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस ऑर्बिटल में हो जो कि ज्यादा स्टेबल है। यानी वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई देयर प्लेस, देयर पोजीशन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट यहां पर डिस्कस हो गया कि जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा। अब देखिए बेटा, हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको जो आपकी बुक में टॉपिक लिखा हुआ है कि ओवरलैपिंग किस किस्म की होती है, किस किस्म, क्योंकि हमारे पास तमाम जो ऑर्बिटल्स है, एस जो है उसकी स्पेस में बेटा और ओरिएंटेशन है, पी की और है और डी की और है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो 7वां पॉइंट अगर आप देखें
तो यहां पर लिखा हुआ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग और कॉल्ड एज द सिग्मा। अब ये आप लोग को वीबीटी में भी बताया गया और आपको बताया गया हाइब्रिडाइजेशन में भी कि दो तरह की ओवरलैप होती है। एक हम कहते हैं हेड ऑन, जैसे ये देखिए बेटा मेरे पास यहां पर दो बोर्ड मार्कर्स हैं, आप ये समझ लें ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का है, और ये इन दोनों के ऑर्बिटल हैं। अगर ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप करें, इसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैप। यानी अब इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो हमारे पास कंबाइंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसी प्लेन में मौजूद है जिस प्लेन पे आपके न्यूक्लियस मौजूद होता है। इस ओवरलैप को मेरा बेटा आप लोगों ने वीबीटी में भी पढ़ा, आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो बॉन्ड वहां बनता था उसको आपने क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड। उसको क्या कहा था, सिग्मा बॉन्ड, कि जो हेड ऑन ओवरलैप से बने। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब आपके ऑर्बिटल्स जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस पे मौजूद हो, जैसे एसएस, जैसे पीएक्स, ठीक है। और एक आप लोगों ने ओवरलैप पढ़ी थी कि जब हमारे पास ऑर्बिटल, उसमें ज्यादा डेफिनेटली हमारे यहां पी की बात आएगी, जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास पैरेलल होते हैं। जस्ट लाइक ये आपका न्यूक्लियर प्लेन मौजूद है, ये न्यूक्लियर प्लेन के ऊपर आपके क्या मौजूद है, पैरेलल मौजूद है, एक उसके ऊपर एट द राइट एंगल मौजूद है। अब जब ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे तो आपने देखा था पैरेलल ओवरलैप करते थे। यहां पर आपका न्यूक्लियस मौजूद, अब ये इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं। अब इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन अपने कंबाइन किए वो न्यूक्लियर प्लेन पे मौजूद नहीं होते, वो अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन मौजूद होते हैं, डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। तो ये जो बॉन्ड बना था, इस बॉन्ड को बेटा आपने क्या कहा था, पाई बॉन्ड कहा था। तो बेटा यही वाली ओवरलैपिंग हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज द सिग्मा। तो इसको अब मेरा बेटा मैं डिटेल डिस्कस करूंगी सिग्मा को। जैसे मेरा बच्चा हमारे पास यहां पर हम S और S, यानी हाइड्रोजन की बेटा मैं एग्जांपल ले लेती हूं। S और S हमारे पास जब ओवरलैप करेगा, लुक एट दिस, आप H2 चले मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेटा। H2 मॉलिक्यूल में हमारे पास दोनों जो होते हैं वो S होते हैं। ये एक हाइड्रोजन का 1s, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये एक का 1s, ये दूसरे का 1s। अब अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट नंबर 4 दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो एक जो हमें मिलेगा, अब इनकी जो ओवरलैप होगी बेटा वो कौन सी है, हेड ऑन ओवरलैप, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो एक हमारे पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी शेप बेटा आप यूं दिखा दें, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो होगा, चूंकि यहां पर कौन सी बेटा ओवरलैप हो रही है, हेड ऑन ओवरलैप। अब इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जो हम नाम देंगे सिग्मा, क्यों, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैप। और ये बना कैसे है, इट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग और द ओवरलैपिंग ऑफ द 1s ऑर्बिटल। तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा 1s। क्या होगा मेरा बेटा, सिग्मा 1s। अब दूसरा जो बन रहा है बेटा वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इसके लिए मैंने आपको कहा था आप लिख सकते हैं ABMO, अगर इतना बड़ा नहीं लिखना तो ABMO स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
तो अब इसमें ये सिग्मा है, तो उसको मेरा बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं सिग्मा स्टार। क्या लगाते हैं? सिग्मा स्टार। शोइंग स्टार मीन शोइंग एनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और बना कैसे ये? बाय द ओवरलैप ऑफ द 1s। तो इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। तो अब बॉन्डिंग सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास क्या है? सिग्मा स्टार 1s, बिकॉज दे फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह मेरा बच्चा हम लोग बात करेंगे p ऑर्बिटल्स की। p, अब p ऑर्बिटल्स आप सब लोग अच्छी तरह फेमिलियर हैं। p ऑर्बिटल हमारे पास 3 तरह के होते हैं। दे हैव द डम्बेल शेप्ड, px, 2px पोज, 2py, 2pz। अब इसमें हमारे पास ये डम्बेल शेप है। ये 2px है अलोंग एक्स एक्सिस, ये 2py अलोंग वाई एक्सिस। बेटा शेप तीनों की सेम है लेकिन इनकी ओरिएंटेशन स्पेस में डिफरेंट है। और ये हमारे पास है 2pz। अब यहां पर बेटा चूंकि इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो एक एटम का जब 2px दूसरे एटम के 2px के साथ ओवरलैप करेगा, ये एक एटम का 2px है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे एटम का 2px है बेटा। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की बात कि इनकी जो ओवरलैप होगी बेटा वो हमारे पास कौन सी ओवरलैप होगी? हेड ऑन ओवरलैप। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो हमारे पास लो एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसके लिए बेटा मैंने आपको पहले बताया जब हेड ऑन ओवरलैप होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। तो अब ये बनेगा सिग्मा, और ये बना कैसे? बाय द मिक्सिंग ऑफ द 2px। तो ये बना सिग्मा 2px। ये क्या बना मेरा बेटा? सिग्मा 2px। और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है वो यहां पर इट विल बी जस्ट लाइक दिस। ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको मेरा बेटा हम कहेंगे ये हायर एनर्जी है, सिग्मा स्टार 2px बनेगा। और इसी तरह अब ये जो py और pz है, अब हम उसकी ओवरलैपिंग डिस्कस करेंगे कि जब हमारे पास जो हमारा 8वां पोस्टुलेट है उसको डिस्कस करेंगे कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल या साइडवाइज ओवरलैप करेंगे, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा इज कॉल्ड एज पाई। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, पाई। अब इसमें एग्जांपल मेरा बेटा आप ले लें। यहां पर बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन दे ओवरलैप पैरेलल और साइडवाइज, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा उसको बेटा हम क्या कहेंगे? पाई ऑर्बिटल। जैसे यहां बेटा ले लें 2px 2py, एक एटम का 2py दूसरे एटम के जब 2py के साथ कंबाइन करेगा, तो अब मैंने पहले भी बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे बेटा उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा ये हमारे पास जो बनेगा ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बन कैसे रहा है बेटा? इट इज फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैप। इस ऑर्बिटल का नाम होगा पाई 2py, और जो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा बेटा
दीज आर नोडल्स प्लेन, इनको हम नोडल्स प्लेन कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका नाम होगा बेटा पाई स्टार 2py। अब चूंकि बेटा मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं कि इनकी सिर्फ ओरिएंटेशन में फर्क है। ये हमारे पास pz है एक एटम का, ये ओवरलैप करेगा विद द pz ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, अदर एटम टू फॉर्म जस्ट लाइक दिस। हमारे पास क्या बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। बॉन्डिंग जो होगा उसकी शेप मैंने आपके सामने बेटा ड्रॉ कर दी। ये हमारी न्यूक्लियर प्लेन है, नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन है। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा पाई 2pz, और ये जो हमारे पास होगा बेटा, इसको मेरा बेटा हम क्या कहेंगे, पाई स्टार 2pz कहेंगे। और एक बात यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर लें, वो ये बेटा कि ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं ये अपनी एनर्जी में सेम होते हैं। तो जो इनके ये ऑर्बिटल्स बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी। और आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में बेटा पढ़ चुके हैं, वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। यानी पाई 2py और पाई 2pz ये सेम एनर्जी के हैं, और पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz these are of same energy. So such orbitals which are having the same energy are called as the degenerate orbital. इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे इसके एक दो पोस्टुलेट्स रह गए हैं, उसको डिस्कस करेंगे, एंड वी विल डिस्कस द एनर्जेटिक्स and the few we will discuss the structure of the few molecule on the basis of the MOT.